हेलो फ्रेंड्स। टुडे इन दिस वीडियो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज जो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चंस था। दैट इज हम अकाउंट्स का रिकलेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या आया था उसका कुछ का हम आंसर भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था, आपको कैसे कैसे अप्रोच कर लेना है। अभी आपका लास्ट 1 डे बचा है, सो यू कैन मोर प्रैक्टिस एंड यू कैन फोकस मोर एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। और अगर आप हमारा ये वाला वीडियो में देख रहे हैं, सो हमारा जो क्विज़ ग्रुप है JIB फोकस्ड, वो हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर बहुत क्विज चल रहा है, सो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू, राइट। हम कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़, इस पर हमारा जो JIB AB इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या है ना, थ्योरी बेस्ड है, दैट मीन्स कंसेप्चुअल बेस्ड। जैसे कि आपका डेबिट क्रेडिट, उसमें आपको भी कंसेप्चुअल आ रहा है, और 20% है न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों को 60 आपको आराम से आ जाएगा, 50 to 60 अगर आप पास करने के लिए चाह रहे हैं, आपको 45 चाहिए, बट आप पकड़ के रहिए कि आपको 55 एबव अगर आप ले आते हैं, राइट, दैट इज 55 एबव वी विल बी इन ए सिक्योर्ड रन, सो दैट आपको लीगल में ना ये वाला पेपर आपको हेल्प करेगा, राइट। आप मोर फोकस करिए। ये भी बहुत ईजी है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए फिर भी आपको 1 डे प्रिपरेशन इज़ मोर देन एनफ, राइट। आप बस इसके लिए अगर आप कंटिन्यूसली 4 to 6 आवर आज दे देते हैं, देन योर अकाउंट पेपर इज़ डन। हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 20% ओनली थ्योरी है, आप उसको ओनली गैस कर सकते हैं, राइट। एंड और एक बात है इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आपका से 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और 100 मार्क से टोटल मार्क आप अटेम्प्ट करके आइएगा, और 2 आवर्स का है। 2 आवर्स को कम्प्लीटली यूटिलाइज करिएगा, बिंदासली बस के एनालिसिस करिएगा, और जो जिसका आंसर आपको नहीं आता है, द बेस्ट वन एज पर यू गेस करिए, राइट, बट अटेम्प्ट द 100 मार्क क्वेश्चंस, राइट। हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पॉट रेट। स्पॉट रेट से आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट स्पॉट रेट टर्म रेट जो होता है, राइट। स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट हमारा जो होता है सेटलमेंट रेट, मतलब जिस प्राइस में हम किसी जो भी हमारा एट द सेटलमेंट प्राइस, जो प्राइस में हमारा सेटलमेंट होता है, मतलब करंट प्राइस होता है जिसमें हम फाइनल सेटलमेंट डन होता है, वही होता है हमारा स्पॉट रेट, राइट। कुछ क्वेश्चंस आ गया था। सम डिजिट डेप्रिसिएशन, न्यूमेरिकल सम डिजिट डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन क्या है? जैसे कोई हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब कोई एसेट खरीदे हैं, उसका हर साल की तरफ हमारा वो डेप्रिशिएट होते रहेगा। इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन था, उसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद रख लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, राइट। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम्स आर सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर ऑन कंप्यूटर कंपनीज कंप्यूटर एंड नेट को कर देते हैं ये। Network server remotely accessed by internet, right? And computer accounting systems allow you to set up income expense account. इसमें क्या होता है? सेटअप होता है आपका इनकम एक्सपेंस अकाउंट, सच एज रेंटल, सेल्स इनकम, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट। ये है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें आपका जो एक कंप्यूटर में सेटअप रहता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका इनकम कितना होता है, एक्सपेंस होता है, वो वाला कैलकुलेटिंग बाय कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है, राइट। आप बस बेसिक डेफिनेशन शेयर करके सो दैट यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था हमारा, दैट इज रेशियो एनालिसिस से डेब्ट इक्विटी रेशियो वाज गिवन, करंट रेशियो वाज गिवन, टोटल एसेट वाज गिवन। इससे आपको करंट एसेट को कैलकुलेट करना था, राइट। आप करंट रेशियो है हमारा, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, इससे आप वो वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, और बस इसका फार्मूला जो है इसको यूटिलाइज कर लीजिए, राइट। राइट। हम बस फास्ट फॉरवर्ड मोड में पहले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, और इफ़ यू विल हैव टाइम देन विल डिस्कस सम मोर आंसर्स, राइट। आप बस इसको देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन आया, सो दैट इट विल हेल्प यू इन डिस्कसिंग और इन फोकसिंग मोर ऑन दिस क्वेश्चंस और इन दिस चैप्टर्स। देखिए रेशियो एनालिसिस से आपको ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, और करंट रेशियो और कुछ याद है, जैसे क्विक रेशियो वाला को बस फॉर्मूला याद रखिए, एंड कैसे निकलता है उसको याद रखिए, राइट। और नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज रेट। ये वाला आपका फिक्स्ड ही है, हर बार आता है। एक्सचेंज रेट जो होता है जैसे कि फॉरवर्ड रेट और लाइक दैट, राइट।
और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थ्योरी ऑन रेक्टिफिकेशन। ये जो पूरा फुल थ्योरी है, जैसे कि हमारा क्या कमीशन एरर रहता है, प्रिंसिपल एरर रहता है, सो ऐसे ऐसे कुछ एरर है, उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका एरर हो रहा है, अगर उसको हम अवॉइड कर लें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, रेक्टिफिकेशन। सो ये वाला थ्योरी पार्ट आप देख सकते हैं। क्विक क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली बैंकिंग एक्टिविटी, ये वाला पार्ट आपके लिए इजी रहेगा। बस अगर आपको कुछ आइडिया होगा देन आई कैन इजीली आंसर इट। देन है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। देन ग्रॉस से माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस CHC, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस सच एज टैक्सेस, इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट, राइट। जितना हमारा प्रॉफिट है उससे हम एक्सपेंस को माइनस कर लेंगे। ऑल्दो इट में यहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर अस एंड प्रोवाइडेड एज द इनकम स्टेटमेंट एज नेट इनकम, ठीक है। जो इनकम स्टेटमेंट आएगा वो हमारा जाएगा नेट इनकम। जितने एक्सपेंसेस है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा नेट प्रॉफिट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग तो आपको पता ही होगा, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल डिस्काउंटिंग क्या है। बिल डिस्काउंटिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इसको हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो इज़ द एक्ट ऑफ सोर्सिंग वर्किंग कैपिटल फॉर फ्यूचर पेबल्स। इसमें क्या होता है ना, हम जो फ्यूचर अपकमिंग पेबल्स है उसके लिए हम एक्ट ऑफ सोर्सिंग मतलब वर्किंग कैपिटल दे देते हैं फॉर द फ्यूचर पेबल्स। एंड फर्दरमोर द सेलर रिकवर्स एन अमाउंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स बिफोर द ड्यू डेट। इसमें जो सेलर होता है वो जो अमाउंट ऑफ सेल्स कुछ रिकवर कर लेता है बिफोर द ड्यू डेट। रिमेंबर दिस पॉइंट, we are sourcing working capital for future payables and also the seller, मतलब इसमें क्या होता है ना, द सेलर रिकवर सम अमाउंट ऑफ द सेल्स फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बिफोर द ड्यू डेट। जैसे कि आपका ड्यू डेट 10 है, वो क्या करेगा ना, एक महीने पहले ही कुछ अमाउंट, जैसे उसका 10% हो, 5% हो, कुछ भी ले लेगा। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल डिस्काउंटिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा BRS से इसे 2 मार्क्स आया था। देन देखिए क्वेश्चन आया था हमारा NPV, और एक क्वेश्चन हमारा आ गया था NPV से। देन नेक्स्ट आ रहा था कुछ 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आया था NPV से। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन क्या है, सम ऑफ ईयर मेथड, देन बॉन्ड यील्ड का कैलकुलेशन, YTM का कैलकुलेशन। से इसका बस फार्मूला याद रखिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस वेयर आल्सो ऑन KYC नॉर्म्स। KYC नॉर्म्स है नो योर कस्टमर्स। जिससे हमारा सेविंग बैंक के लिए KYC क्या है, जैसे कि उसका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, और अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो फॉर्म 60 और लाइक दैट, राइट। करेंट अकाउंट के लिए हमें क्या क्या KYC चाहिए, वही इंडिविजुअल के लिए उसका KYC चाहिए। और कोई कॉर्पोरेट वगैरह हो रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके लिए उसका ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी है, एंड इंक्लूडिंग द प्रोप्राइटर का आपका जो है KYC, राइट। इसका हम फार्मूला थोड़ा अंडे, लाइक हु कैन ओपन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, एंड ऑल्सो नॉन इंडिविजुअल कर सकता है, राइट। बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल कैन ओपन द करेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका जो फार्मूला था कुछ। देखिए, नेट NPV का मतलब क्या था। NPV का मतलब था द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो जो NPV होता है वो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो होता है, राइट। कैश आउटफ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। NPV यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग। किस में यूज होता है, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्टेड इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट का उसका कितना बजट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये वाला यूज़ करने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला यूज़ करते हैं। ये होगा आपका कैश इनफ्लो, कितना इनफ्लो होता है माइनस आउटफ्लो, तो हमें पता चल जाएगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है, राइट।
एग्जाम्पल दिखा देते हैं, राइट। से ये एक आपका एग्जाम्पल है, इफ ए सिक्योरिटी ऑफर्स सीरीज ऑफ कैश फ्लोज विथ एनपीवी ऑफ $50 and investor pays exactly $50 for it, then the NPV will be 0. How? 50 minus 50 equal to 0. So money they will earn whatever the discount rate is on the security. So they will earn whatever the discount will be there in the security, they will earn that, right. So this is just a basic idea, you can go through and have more idea, right. But remember this flow, that is inflow minus outflow will be since that is depreciation of sum of year method, sum of year digital method, right. सो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए सम ऑफ ईयर डिप्रिसिएशन मेथड वर्क्स बाय डिप्रिशिएटिंग द एसेट डिप्रिशिएबल अमाउंट बाय डिप्रिशिएटिंग फैक्टर यूनिक टू ईच अदर. The depreciable amount is equal to the asset total acquisition cost lesser than the assets average value. So इसमें होता है क्या, जो हमारा डिप्रिशिएटिंग द assets डिप्रिशिएबल अमाउंट, जितना asset का डिप्रिशिएबल अमाउंट है उसको एक फैक्टर बाय डिप्रिशिएटिंग फैक्टर में हम ईच ईयर करते हैं, राइट. सो ये वाला आप कैलकुलेशन देख सकते हैं. सो यू कैन गो थ्रू दिस. सो और एक है जैसे कि कौन कौन इलिटरेट कैन ओपन द अकाउंट और नॉट, एंड माइनर कैन ओपन अकाउंट और नॉट, राइट. सो ब्लाइंड इलिटरेट कैन ऑल्सो ओपन अकाउंट, ब्लाइंड कैन ऑल्सो ओपन अकाउंट. बट इन केस ऑफ माइनर हम क्या करेगा, जो इसका गार्डियन है ही विल ऑपरेट, राइट. एंड गार्डियन कितने टाइप के होते हैं, लाइक नेचुरल गार्डियन एंड बाय कोर्ट, सो दैट इज लीगल गार्डियन, सो लाइक दैट, राइट. सो इलिटरेट को हम कर सकते हैं, पर उनको हम चेक अगर देते हैं फॉर नॉट कैश बट फॉर एनी टाइप्स ऑफ EMI पेमेंट के लिए हम चेक दे सकते हैं, वो भी कोई ऑफिसर के प्रेजेंस में उनको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा. देन नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था, राइट. सो द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट ऑफ एन ट्रस्ट, उनका जो ट्रस्ट डीड है, जो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन है, उनका ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब है डॉक्यूमेंट वो वाला, प्लस KYC, जितने पार्टनर मतलब जो जो इन्वॉल्व रहेंगे ट्रस्ट का मेंबर, उनका जो जो ऑपरेटिंग में होंगे उनका KYC, राइट. ओपनिंग ऑफ स्टॉक, सो इसका देख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेस इतना है, सेल्स इतना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है. क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल्स. इसको याद रखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक 1000 आ गया, प्लस 2000 माइनस 1600, राइट. सो टोटल आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ रहा है 1000, 2000, 3000, 3000 माइनस 1600, आपका आ गया 3000 माइनस 1600, दैट इज 1400. वेरी इजी, आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं. रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना भी परचेस होगा माइनस सेल्स. देखिए आपको ना 100% अटेम्प्ट करना नहीं है कि 100% आएगा, जो जो आएगा उसको पहले करिए, जो जो नहीं आ रहा उसको बस आप ऐसे ही केस मार के चलिए. आपको अगर 20 मार्क्स न्यूमर आ रहा है ना, उसको छोड़ देंगे ना, आपको आउट ऑफ 80 तो आपका 70 आ जाएगा, 60 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और पास करने के लिए तो हमें ही चाहिए, राइट. तो एरर ऑफ कमीशन, राइट, एरर ऑफ ओमिशन, दैट इज कंपेंसेशन एरर. सो ये वाला आप एरर वाला थ्योरेटिकल पार्ट देख सकते हैं, कोई भी आप शॉर्ट नोट्स पकड़िए, उसमें से आपको इजीली याद आ जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर MM, ट्रायल बैलेंस एंट्री विल बी, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड. जो गुड्स सेल्स होता है टू मिस्टर M, सेल्स मीन्स, तो हमारा जो एक वीडियो था डेबिट क्रेडिट का, आप उसको देख सकते हैं, राइट. सेल का मतलब जो होता है हम वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए. सो इसमें जो डेबिट दिखाया है, राइट. सो इसमें क्या किया है, गुड को सेल किया है, तो गुड को जब सेल करता है वो आ जाएगा आपका क्रेडिट में, आपका मनी आ रहा है, सेल करेगा तो पैसा उसको मिलेगा ना, सो आपका जो कैश है वो हो जाएगा डेबिट में, राइट. सो रिमेंबर दिस. सो यू कैन ऑल्सो मोर प्रैक्टिस ऑन दिस डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट. देन फीचर्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग, ये वाला एक क्वेश्चन आया था. देन नेक्स्ट आया है आपका प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन लेजर इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ एंट्री इन लेजर में जो हम पोस्टिंग करते हैं
यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा आंसर, उसका आंसर हो जाएगा हमारा लेजर पोस्टिंग। जब हम लेजर में कुछ पोस्टिंग करते हैं उसको लेजर पोस्टिंग। आफ्टर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इट इज़ देन पोस्टेड इन द प्रिंसिपल बुक कॉल्ड लेजर। एक प्रिंसिपल बुक होता है, पहले होगा जर्नल, उसके बाद होगा लेजर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स, राइट। उसका आंसर होगा लेजर पोस्टिंग। पहले याद रख लीजिए, पहले हो जाएगा जर्नल, उसके बाद हो जाएगा लेजर, राइट। और ये जो प्रोसेस है जर्नल टू लेजर, इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। सो और एक क्वेश्चन आया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू रिपोर्टिंग पेज। सो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, सो इसके रिलेटेड कुछ आंसर यू कैन इजीली आंसर दिस। देन स्वीट इक्विटी, स्वीट इक्विटी क्या होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। स्वीट इक्विटी शेयर्स होता है सच इक्विटी शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय, जो कि आपका एम्प्लॉय एंड ओन डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय को इशू होता है एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशंस। कोई एक डिस्काउंट प्राइस में उनको इशू किया जाता है। अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वैल्यू एडिशंस बाय होम वट एवर नेम्ड कॉल्ड। सो ये कोई भी शेयर, जैसे बैंक क्या होता है ना, कभी कभी अपना जो एम्प्लॉयज है उनके लिए अपना शेयर को कुछ डिस्काउंटिंग प्राइस में इशू कराता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं स्वीट इक्विटी, राइट, अदर देन कैश। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये वाला $1 है आपका इन रुपीज़ में दिया है, $1 इन यूरोज़ में दिया है, उसको 1 यूरो को आपको रुपये में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आपका जो चेन रूल है उसको देख लीजिए, रेट का चेन रूल कैसा है, जैसे कि A/B/B/C लाइक दैट, आपका ऐसे ऐसे चेन रूल हो जाता है, राइट। जैसे कि आपका 1 आपका 2/3, सो क्रॉस ऐसे, ठीक है। सो आप इसको देख लीजिए और हमारा ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम मैक्सिमम लाइज डिस्कस करते हैं, राइट। सो आपके पास टाइम है, बस जितना हो सके बस देख लीजिए। इसका आपका है हिंट्स चेन रूल मार के चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरली कैश बुक एंड पासबुक इज डिफर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जो पासबुक होता है जिसमें हम जो कस्टमर का जितना डेबिट हुआ है क्रेडिट होता है वो सब कुछ होता है। कैश बुक जो ये कस्टमर के पास रहता है, तभी पासबुक एंड कैश बुक क्या होता है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैश बुक क्या है। कैश बुक इज ए फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन ऑल द कैश रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट, जितना भी कैश रिलेटेड रिसिप्ट्स हुआ है, डिसबर्स हुआ है, इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, एंट्रीज इन द कैश बुक एंड देन पोस्टेड इनटू द जनरल लेजर। पहले कैश बुक में होता था जिसमें आपका जितना भी है रिसिप्ट डिसबर्समेंट इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स विड्रॉल सब कुछ होता है। एंट्रीज इन द कैश बुक आर देन पोस्टेड इनटू द जनरल लेजर, देन केस में हो जाता है जनरल लेजर में, राइट। सो इसको याद रखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आया गया था रिगार्डिंग नॉन वोटिंग शेयर्स। वन क्वेश्चन इसको आप देख सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री अफेक्ट व्हिच अकाउंट। जब हम कुछ एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री कराते हैं उस टाइम कौन सा अकाउंट हमारा जो है, क्वेश्चन का जो आंसर था, देखिए यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज इम्पैक्ट 5 मेन अकाउंट, राइट। एक है accrued revenues for any service performed in 1 month and but billed in the next month would have adjusting entry showing the revenue in the month you perform the service, right। सो अगर जैसे कि हम जून में कुछ सर्विस परफॉर्म किए हैं एंड उसका बिल हम जुलाई में कर रहे हैं, राइट। बट काम तो हुआ है जून में ना, पर ये क्या करेगा ना, जो जुलाई में हम बिलिंग करेंगे तो ये इसका प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। सो एक्रूड रेवेन्यू को अफेक्ट करता है, और कुछ है एक्रूड एक्सपेंस को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि हम एक महीने में कर रहे हैं, दूसरे महीने में कर रहे हैं, तो उस महीने का जो एक्सपेंस है उसको बढ़ा देगा। और अनअर्न्ड रेवेन्यू उसको भी अफेक्ट करेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको अफेक्टेड करेगा, और डिप्रिसिएशन, ये वाला 5 मेन अकाउंट को अफेक्ट करता है। अब इसको बस याद रखिए क्या क्या होता है। एक्सपेंस बढ़ जाएगा, रेवेन्यू घट जाएगा, तो एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड रेवेन्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमारा अफेक्ट करेगा, डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट हमारा कुछ आया है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका आप देख सकते हैं कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड ऑल्सो विथ प्रॉब्लमेटिक। देन ट्रेडिंग रिलेटेड, ये आपका एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आया था ट्रेडिंग,
क्या कैसे ट्रेडिंग होता है। करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय, करंट अकाउंट जैसे हम अभी बोले हैं दैट इज इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल के लिए हमें क्या चाहिए, उसका ट्रेड लाइसेंस चाहिए, बिजनेस के रिलेटेड कौन सा क्या करते हैं, एंड बिजनेस का भी अभी पैन निकल रहा है तो उसका भी पैन कार्ड चाहिए, एंड जो प्रोफेटर रहेगा उसका KYC चाहिए, जितने रह सकते हैं उनका। और नॉन इंडिविजुअल के लिए बस नॉर्मल KYC के साथ ही हो जाएगा, राइट। सो पैन कार्ड कंपलसरी है। डिस्काउंटिंग, सो एक और ये आ रहा है डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 1 ईयर फॉर 10%। सो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.909, राइट। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये वाला नॉर्मल बहुत ईजी का फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। सो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है वो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर इन एक्सेल एज द सेम एज अ नेट NPV है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम डिस्काउंट फैक्टर बोल देते हैं। NPV कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज F डिवाइडेड बाई 1 + R⁴n, इसको आप याद रखिए, दैट इज NPV। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। सो यहाँ पर PV क्या है, आपका प्रेजेंट वैल्यू, P है फ्यूचर पेमेंट्स, एंड R है आपका डिस्काउंट रेट, एंड N है नंबर ऑफ पीरियड्स इन द फ्यूचर, राइट। सो इसी से आप यूज़ करके आपका हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। N नंबर ऑफ पीरियड्स इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर हमारा जो क्या हो गया 1 + R⁴n, राइट। सो R कितना हो गया 1.0 डिवाइड बाई आपका N है नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 1, ठीक है। अब इसी वाला फार्मूला से डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा व्हिच मेथड डज नॉट, इसको देख लीजिए, व्हिच मेथड डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन कंसिडरेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन कंसिडरेशन, ये वाला आपका क्वेश्चन है। NPI IRR पे बैक मेथड, आंसर इज पे बैक मेथड। व्हिच मेथड डज नॉट टेक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन कंसिडरेशन, इसका आंसर है पे बैक मेथड। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू द फेस वैल्यू देन इंटरेस्ट रेट इज, क्या होगा, अगर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू द फेस वैल्यू देन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, YTM सिंपलर कंपाउंड, इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन हमारा आया था, देखिए ये वाला हम देख सकते हैं, दैट YTM हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस ऑन सम ऑफ digit of depreciations. One question's depreciation from third year was asked, time period was 10 years. In another question depreciation after 3 years was asked. तो फिर आपका डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो डेप्रिसिएशन का फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं, क्या सी यहाँ पर के जो क्वेश्चन है, देखिए डेप्रिसिएशन ये है, डेप्रिसिएशन का फार्मूला है P × 1 - I डिवाइड बाई 100 × N, इसको रख लिए, इसको याद रखिए, P × 1 - 1 I डिवाइड बाई R है, that is n years, क्या है, depreciated value at the end of n years, right। depreciated, then the amount of depreciation के लिए ये देख सकते हैं, और depreciation at the end of n year के लिए P × 1 मैंने, P क्या है आपका, P हमारा है present value, right। एंड I है आपका इंटरेस्ट, N है नंबर ऑफ ईयर्स। सो इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल आपके रेफरेंस, एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए Avinchal publishes by the machinery of 2000 20,000, the rate of depreciation is 10,000, find the depreciated value of the machine after 3 years, also find the amount of depreciation, what is the average rate of depreciation। सो हमें जो आफ्टर 3 years का क्वेश्चन आता है उसको देख सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन से 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो हेंस द बुक वैल्यू आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितना है 20,000, सो यहाँ पर हम कर सकते हैं, राइट, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई विथ 1, फार्मूला क्या है 1 - परसेंटेज 10/100 डिवाइड बाई 3 आफ्टर 3 years। सो हमें आफ्टर 3 years कैलकुलेट कर लिए, सो हमारा कितना आ जाएगा 0.9 का 3, दैट इज 0.729, आंसर है 14,580। सो दिस इज द आंसर, राइट। अगर आपको पूछागा कितना अमाउंट हुआ है, देन आप इससे
जो मेन से इसको माइनस कर लीजिए, आपका आ गया अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। देन आपको एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन 3 ईयर्स कितना आ जाएगा। देखिए ये आपका आ गया 54205020 डिवाइड बाई 220,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 आफ्टर 3 ईयर्स मांग रहे हैं ना, ठीक है। सो इंटू 100 में आ जाएगा आपका एवरेज और डिवाइड बाई 3 कर दीजिए एवरेज, मतलब 3 ईयर्स पर ईयर्स का इतना आ गया, तो 3 ईयर्स का कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 3, तो आपका आ जाएगा 9.003। बट आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, P इंटू 1 माइनस आई बाई 100 डिवाइड बाई n, राइट। सो फार्मूला है, जैसे कि आपको इसी फार्मूला को यूज़ करके आपको दे देगा अभी जो है डिप्रिसिएशन वैल्यू इतना है 14,050, और सो कैलकुलेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन बिफोर 3 ईयर्स। सो बिफोर 3 ईयर्स ये वाला अप्लाई कर लीजिए, आपको दे दिया कितना 14,580, मतलब ये आपका हो गया डिप्रिसिएशन वैल्यू। तो उसका डिवाइडेड बाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है 1 माइनस आई बाई 100 डिवाइड बाई n, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हुआ है इसको आप डिवाइड कर लीजिए इससे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। सो वही सेम फार्मूला का यूज़ करिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं। सो ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसमें हम आपको कोई आइडिया दे देते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक कवर कर लेना है और कौन सा आपका प्रीवियस ईयर में आया था, राइट। सो complete it and share with your friends that they can also have some idea how to attempt and what to study, right. So it will help you for more references. So which of the following is one of the recording stage? Money measurement, cost, concept, business entity, going concern. Whichever is one is at the recording stage, that is going concern, right. You can remember this, but read all those concepts, have some idea. One question is from reporting and recording stage, right. Then overcasting in receipt side of the cash book reconciled by what? Overcasting in receipt side of the cash book, इसका जो आंसर था ना, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन व्हिच साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्टेड बाय 100, राइट। इन केस ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्टेड, दैट मीन्स excess amount has been shown as paid, hence should be added back while calculating balance as per the passbook in case of bank reconciliation statement. सो added while calculating balance as per the passbook. सो ये डिपेंड करता है कौन से साइड में हुआ है। अगर क्रेडिट, इन केस ऑफ क्रेडिट साइड में हुआ है, देन दैट मीन एक्सेस अमाउंट हैज बीन शोन इन पेड साइड में होगा, राइट। सो यू कैन सी दिस एग्जांपल एंड राइट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कैश रिसिप्ट। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश रिसिप्ट क्या होता है। कैश रिसिप्ट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एज ए डेबिट एंड कैश पेमेंट हमारा रिकॉर्ड होता है एज ए राइट साइड एज क्रेडिट। सो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड शोज द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। देन व्हाट शुड बी द नेट बैलेंस इफ कैश फ्लो इज पॉजिटिव, राइट। व्हिच शुड बी द नेट बैलेंस इफ द कैश फ्लो अगर पॉजिटिव हो जाता है, दैट विल बी द नेट बैलेंस। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है कि हमारा जो है आपका ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट का भी इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, राइट। सो इसको हम देख सकते हैं कि ओवरकास्ट इज ए टाइप ऑफ फोरकास्टिंग एरर। एक एरर है अकर्स व्हेन estimating a metric such as future cash flow and performance levels production is forecast too high. Overcasting can be contracted with undercasting, which is when a forecast is made too low. जब forecast too low हो जाएगा that time undercasting हो जाता है। सो नेक्स्ट इसमें से हमारा देखिए कुछ आया है आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो का दिया है, ओन फंड, टोटल एसेट्स, देन फाइंड द करंट एसेट्स। इसको यूज़ करके आपको डेप्ट इक्विटी से आपको इक्विटी मिल जाएगा, करंट रेशियो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, देन ओट्स फंड दिया 3 लाख एंड टोटल एसेट दिया। टोटल एसेट यूज़ करके आप इससे हमारा जो है करंट एसेट इससे निकल सकते हैं, टोटल एसेट माइनस समथिंग ओन फंड। सो उसके बाद ये वाला यूज़ करके हम करंट एसेट्स को निकाल सकते हैं, राइट। सो ये वाला फार्मूला के साथ देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट है हमारा मशीन वैल्यू 3000, सल्वेज वैल्यू 2500, लाइफ और एक थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन वैल्यू दिया है, ठीक है। और मशीन वैल्यू सल्वेज वैल्यू कैसे यूज़ करके थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन देखते हैं और इसको देख लीजिए इसका फार्मूला। सो नेक्स्ट है मशीनरी वैल्यू 12 लाख एंड सल्वेज वैल्यू 1 लाख, यूजफुल लाइफ इन 10 ईयर्स, यूज सम ऑफ ईयर्स मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन टू फाइंड द डिप्रिसिएशन फॉर द 3 ईयर्स। सो आपका जो डिप्रिसिएशन का है सम ऑफ ईयर्स, वो वाला का आप फार्मूला देख लीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट बाय यूजिंग ऑल दोज वैल्यूज हैव बीन गिवन, राइट।
सो नेक्स्ट है जनरल कैश पासबुक इन डिफर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। जो कैश बुक होता है पासबुक के बीच में, जो कैश बुक में हमारा क्या होता है, जितना हमारा एंट्रीज है लाइक डिस्बर्समेंट, डेबिट, क्रेडिट, ऑल द टाइप्स आर एंटर्ड। इसमें जो होता है ओनली कस्टमर का रिलेटेड जो उसके अकाउंट में जो होगा वो वाला हमारा डेबिट क्रेडिट होता है, राइट। सो इसमें आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, देख सकते हैं। कैश बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। पासबुक इज इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर, रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिट्स एंड द विड्रॉल। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म्स वेयर पासबुक इज रिटन बाय द बैंक्स रिटन बाय द कस्टमर्स। ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया, राइट। ये फॉर्म करता है और इसमें ऑल द टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन रहता है, राइट। और पासबुक क्या होता है, जितना डिपॉजिट विड्रॉल हुआ होगा उसी का रहता है, और ये बैंक के द्वारा इशू होता है एंड इट इज रिटन बाय द कस्टमर्स। सो नेक्स्ट और हमारा कुछ क्वेश्चन आ गया था नॉन वोटिंग शेयर्स। देन ये वाला चेन रूल वन, ये वाला हम डिस्कस किए हैं। $1 इन रुपीज़, $1 इन यूरोज, देन उसका €1 इन रुपीज़ कितना हो जाएगा, राइट। हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर का क्वेश्चन ऐसा कितना क्या है, राइट। इसको हम देख सकते हैं। सो आपका रेफरेंस के लिए हम ये वाला दिखा देते हैं कि हाउसिंग लोन का जो लिमिट है, जो RRB SFB हाउसिंग लोन टू इंडिविजुअल 35 लाख्स इन मेट्रोपोलियन में आपका है 35 लाख्स विथ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख्स। मेट्रोपोलियन क्या होगा 10 लाख्स एंड अबव। 25 lakhs होगा in other centers provided the overcost of the dwelling units in metropolitan centers and not exceeding 45 lakhs and 30 lakhs। जो in other does not exceed। आपका जो मेट्रोपोलियन में up to 35 lakhs एंड यहाँ पर आपका 45 lakhs में क्रॉस नहीं करना चाहिए। provided the overcost of the dwelling unit, it depends on the dwelling unit overcost, overall cost। एंड सो इसको पकड़ ले सकते हैं कि मेट्रोपोलियन में 35 lakhs एंड अदर में आपका है 25 lakhs। एंड इसमें मेट्रोपोलियन कौन सा होगा, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs एंड एबव। एंड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, दैट इज 35 lakhs एंड 30 lakhs। सो इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट इन द मेट्रोपोलिटन सेंटर एंड एट द अदर सेंटर, राइट। सो प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग एंट्रीज, इसको इन लेजर, दैट इज लेजर पोस्टिंग हम करते हैं। देन एडजस्ट पहले होता है जर्नल, देन होता है लेजर, राइट। सो एडजस्टिंग एंट्रीज विल अफेक्ट व्हिच ऑफ द अकाउंट्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेड अब कहते हो ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये वाला आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो है एडजस्टिंग एंट्री क्या होता है ना, हमारा एक जो इनकम अकाउंट और एक बैलेंस शीट अकाउंट को अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर ये वाला हो जाए। सो और हम इसको डिस्कस कराए थे कि कौन सा एक्यूरेट वाला इनकम को कैसे अफेक्ट करता है और हमारा जितना एक्सपेंस होता है वो भी हाई कर देता है। सो इट विल अफेक्ट लाइक दैट। सो और एक है जो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमारा ये वाला हम डिस्कस किए थे कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल द परचेसेस एंड माइनस सेल्स, राइट। एंड हम इससे जितना भी एक्सपेंस है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। सो दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक का जो फार्मूला है ऑल द ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स, राइट। So you can easily calculate from this. So like this you can easily practice and most important some debit and credit जो होता है गोल्डन रूल, राइट। गोल्डन रूल उसी को फॉलो करिए एंड उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको बस एनालाइज करना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस एंड यूटिलाइज द 2 hours। if you are utilizing the 2 hours with patience and analyzing and answering, then you can easily cross the 50 mark at least। and if you are preparing very well, then you can easily score 60 plus above, so that it will help you in legal, right। So all the best for your exams and just remember, try to give 3 to 4 hours before the exam day, so that it will help you and make your concepts more clear, right। So thanks for watching our videos and in our next video we are trying to upload some legal recollected questions. To the last point, share with your friends and subscribe and kill the bell icon, so that you will get all the videos posted. It will help you, right। So thanks for sharing videos. Thank you.